या वो गेस्ट पेपर चाहिए तो हमें आवाज आई कि 10th क्लास क्या ट्रांसफर करती हैं, अपलोड एनर्जी ट्रांसफर करती है। इसका बीटा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। अपलोड किए जाए। उसके बाद आगे मैं इसके ऊपर जो है वो 3 तरह की वीडियोस बनाऊंगा या पहली इलेक्ट्रिक वीडियो पोटेंशियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक पास एट एनी पेपर्स पॉइंट के स्पेस डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं 3 से 4 करेंगे। एक्सरसाइज के एमसीक्यू उसको हम देखेंगे, वो भी पेपर्स में आ जाते हैं। फिर रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, वो कौन कौन से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम वो तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि पास पेपर्स में आए। हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट के जो है वो गेस्ट पेपर चाहिए, तो हमें आवाज आई कि 10th क्लास फिजिक्स के एमसीक्यूज अपलोड किए जाएं। मैं इसके ऊपर जो है वो 3 तरह की वीडियोस बनाऊंगा। पहली वीडियो पास पेपर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 से 4 एमसीक्यूज रिवाइज हो जाते हैं, जिनके पेपर में आ जाते हैं। फिर हम रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, उनको हम देखेंगे, वो भी पेपर्स में आ जाते हैं। फिर हम रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, वो कौन कौन से और उनमें से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे पास पेपर, जो कि आपको मेरी बैक स्क्रीन पे पास पेपर आपको नजर आ रहा है। तो चले, मैं इसके आंसर भी बताऊंगा, ना सिर्फ डिस्कस करूंगा, मैं आपको इसके आंसर्स भी बताऊंगा। तो पहले एमसीक्यू था, कहता था बेसिक लॉजिक ऑपरेशन ऑफ नॉट गेट इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है इसकी। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, जो कि इनवर्जन होता है, जो कि 6th चैप्टर में से आपको आया है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में जो स्ट्रेंथ होती है हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स 6 किलो ओम एंड 4 किलो ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 10 वोल्ट बैटरी। सीरीज में लगे हुए, तो सीरीज में लगे तो सिंपल आपने दोनों वैल्यूज को जस्ट ऐड कर लेना, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 किलो ओम। ए ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे चलूं तो कहता था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आपका सेकेंडरी टर्न्स या सेकेंडरी वोल्टेज वो ज्यादा होता है, और प्राइमरी टर्न्स और प्राइमरी वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। तो इसमें लिखा हुआ हैज मोर टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नहीं गलत है ये। हैज लेस टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, गलत है ये। इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, इंक्रीज द इनपुट करंट। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपका इसमें वोल्टेज जो है वो क्या होता है, इनपुट वोल्टेज यानी कि प्राइमरी वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है। वेव्स ट्रांसफर, वेव्स क्या ट्रांसफर करती हैं, एनर्जी ट्रांसफर करती है। इसका बीटा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे चलूं तो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है के की वैल्यू, साइज ऑफ चार्ज, मीडियम बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मेरे ख्याल से ये डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, क्योंकि इसके फार्मूले में है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सॉरी, गलत बोल गया, इसके मीडियम बिटवीन चार्जेस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती के की वैल्यू। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन गेट इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 100 डिग्री सी 346 ms-1। उसके बाद एस्टिट्यूट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्यूरल, ये आपका वो उसमें आया हुआ है, 18 चैप्टर है, बॉक्स में है ये। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, बैक्यूरल। फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू E इज इक्वल टू W ओवर Q, बी ऑप्शन। एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव्स, डी ऑप्शन, साउंड वेव्स ही है। द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, स्फेरिकल मिरर का पोल क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स भी बोलते हैं, डी ऑप्शन। आगे चलूं तो मेरे पास इसी बोर्ड का ग्रुप 2 का पेपर है मेरे पास, वो है कहता है इफ द मैथ ऑफ द बोबो पेंडुलम इज इंक्रीज, पेंडुलम का मैथ जितना मर्जी कर दे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। ठीक है, बी ऑप्शन। एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज, ये पीछे भी आया था, ठीक है, साउंड वेव्स है। इफ अ रे ऑफ लाइट ग्लास इज इंसिडेंट ऑन अ एयर surface at angle greater than the critical angle, the ray will be refract only, so sorry, reflect only, b option। the speed of light in glass is, ग्लास में इसकी स्पीड 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 होती है, वाटर में 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 होती है, और हवा में जो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 होती है। फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू Q ओवर V, सी ऑप्शन। द कूलम्स लॉ इज
F is equal to K Q1 Q2 over R square, C ऑप्शन है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, D ऑप्शन है। ये आपको बैक पे सारे एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसको देखते जाए। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 1, नैंड गेट एंड की 1 1 हो तो सॉरी 0 1 हो तो 0, तो नैंड गेट की बी ऑप्शन है 1 1 होगी तो वो उल्ट करके उससे 1 को 0 कर देगा। द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम 5 है। रिलीज ऑफ एनर्जी बाय सन इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है मेरे ख्याल से, फियन पहले आता है फिशन बाद में आता है, न्यूक्लियर फियन रिएक्शन है, सॉरी फियन, डी ऑप्शन। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इज 5723 ईयर्स, ए ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट बोर्ड के पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला एमसीक्यूज है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्कोप। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस, ये पीछे भी आया हुआ था एमसीक्यू जो कि 5 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज रिटर्न एज x इज इक्वल टू a डॉट b, उसके ऊपर क्या आती है, बार आती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, बी ऑप्शन। एंड गेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2 नैंड गेट्स, नैंड, ए ऑप्शन। रिलीज ऑफ एनर्जी बाय सन पीछे भी आया था, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। एन ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर, इसका कैलकुलेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। इसके ये बुक एक्सेस की बुक में है, जो कि इसका आंसर है -9.9 सेंटीमीटर, 12 चैप्टर में से आया हुआ है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जॉल पर सेकेंड। माइकल फैराडे बिलोंग्स टू, माइकल फैराडे कौन था, ब्रिटिश था ना, ए ऑप्शन। उसके बाद चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e, which of the following characteristics of a wave is independent of other amplitude? What does the term image stand for? Electronic mail। अब हम करेंगे नेक्स्ट बोर्ड के एमसीक्यूज। उसमें सबसे पहले आया था which of the following radiations are more penetrating power? अल्फा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स या फिर बीटा पार्टिकल्स। आई थिंक पेनिट्रेट करना है, गुजरना है अंदर से, तो वह है गैमा रेस, ए ऑप्शन। द application of mutual induction is transformer, B option. The unit of sound intensity is watt per meter square, Wm minus 2, इसका है A option. If the length of a pendulum is double, its time period will be, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एक्सेस में, इसका शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। इसका आंसर जो है ना, ये जो A ऑप्शन जो है ना लिखा हुआ डेल्टा 2 सॉरी √2 और T। A current 3 एम्पेयर flowing through a wire of 1 minute, 1 मिनट में व्हाट इज अ चार्ज। तो 3 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, क्योंकि हमने ऐसे यूनिट्स में से आंसर बताना है। तो ये 180 कूलम आएगा, सी बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, टू कैपेसिटेंस ऑफ, उसको उतारो, टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, चार्ज उतार दो, ऑफ 12 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल with 12 watt battery is equivalent capacitance is 1/12 plus 1/6, एलसीएम 12 आएगा, ऊपर इधर 2 आएगा, 2 + 1 3 हो गया, 3/12 1/4, 4 इसका आंसर है, जो कि इधर ऑप्शन में है ही नहीं है। सुभान अल्लाह। 2 + 1 अच्छा, इसका फार्मूला 1/C1 + 1/C2, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है, सॉरी गलत बता रहा हूं, 18 माइक्रोफैरड है आंसर। पैरेलल, जब कैपेसिटर्स के पैरेलल की बात करें तो वो C1 + C2 आता है, सिंपल, इनको ऐड ही करना है जस्ट। द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज रियल, और कनकेव मिरर है, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, सी ऑप्शन पे जाना है, एंड वाले ऑप्शन पे नहीं जाना। रियल एंड वर्चुअल मतलब कि वो या तो वर्चुअल बनती है या फिर रियल बनती है, ठीक है, सी ऑप्शन। बूलियन एक्सप्रेशन नैंड गेट पहले भी आ चुका है, x इज इक्वल टू a डॉट b, उसके ऊपर बार। वेर व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द 3 एम्पेयर पहले भी आ चुका है, 18 वोल्ट। एक्सेस का एमसीक्यू, नंबर ऑफ कंपोनेंट सीबीएस का पहले भी आ चुका है, 5। शाबाश, सही तरह सुन रहे तुम लोग। उसके बाद नेक्स्ट पेपर की मूव करूं तो कहता है हाफ ऑफ द सर्टेन आइसोटोप 1 डे। एक्सेस का एमसीक्यू था, तो 2 दिन बाद कितना हो जाएगा, उसके 4 हिस्से हो जाएंगे, क्वार्टर हो जाएगा वो। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू। उसके बाद द पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम अ हॉट मेटल कैथोड सरफेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इफ अ करंट वायर व्हिच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स विल बी इंक्रीज।
फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। व्हाट इज द पावर ऑफ अ लैंप कनेक्टेड 12 वोल्ट, और ये आपका एक्सेस के एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 14 है, बी ऑप्शन है 30 वॉट। कैपेसिटेंस डिफाइंड एज ओवर वी, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू ईयर, बाय चेंजिंग इन एयर प्रेशर, एक्सेस के एमसीक्यूज है। व्हेन वाटर एंटर्स इन द रीजन ऑफ शैलोर, तो इसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? ये एक्सेस का नहीं है, बॉक्स का नहीं है, एक ना डायग्राम बनी है, उसके साथ लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन का टॉपिक चैप्टर नंबर 10 है, लास्ट टॉपिक है उसका, ठीक है। हाफ ऑफ कोबाल्ट इज, कोबाल्ट की हाफ लाइफ कितनी होती है, कोबाल्ट 60 है, आई थिंक 40 या 30 ईयर्स है, जो सही है ना वो कमेंट में करके जाओ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पजल हो गया। पावर ऑफ हेयर ड्रायर इज, आई थिंक 1000 वाट होती है, इसका भी एमसीक्यू, अगर 1000 है तो 1000 लिख के जाए, नहीं है तो फिर कोई जो इसका सही आंसर है बता देता हूँ कहाँ पे, चैप्टर 14 ओपन करें, लास्ट वाले पेजेस पे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा, इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक है, उससे नीचे एक बॉक्स बना है, वहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, फैन की भी पावर आती होती है, ये याद कर लीजिएगा। द लाइन ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली टू इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ नो नो नो, वेवलेंथ नहीं है, एम्पलीट्यूड है। कैपेसिटेंस डिफाइंड के ओवर वी, व्हाट हैपेंस ऑफ इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लैंप का सीरीज है, सेम रहेगी क्योंकि करंट क्या होता है, सबको सेम मिलता है। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वाटर इज 2.3 होती है। व्हेन डिड ग्राहम बेल मेक 1886 में, इमेज फॉर्म बाय कैमरा इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और सॉरी डिमिनिश्ड। ए ऑप्शन, which of the following is not a processing, arranging, the number of neutron in a uranium isotope is 146, the process by which electrons are emitted, electronic thermionic emission, when a heavy nucleus split into two lighter nuclei, the process would be release energy, nuclear energy, a device which convert mechanical energy into electric energy, DC motor, which DC motor reverse the direction of coil, commutator। नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव ऑन करें। द हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन एसिड ऑफ 1 डे 1 क्वार्टर रहेगी, इसकी बी ऑप्शन। द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10, इसका आंसर है NS इज इक्वल टू 10 NP। टू मेक अ बर्गर अलार्म वी यूज अ NAND गेट, डी ऑप्शन। द रिलेशन बिटवीन VF एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज, इसका ऑप्शन है बी, V इज इक्वल टू F लैम्डा। विच ऑफ द रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम एंड द मैनुअल टू स्पॉट software, the loudness of sound is most closely to amplitude, capacitance is defined as C is equal to Q over V, image formed by camera is real inverted diminished, the logic operation diagram बताई हुई है, तो ये किसका है, NAND gate है, A option। what happens to the intensity or brightness of lamp, series में लगा remain same, from which of the following we can get information about internet। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे वो तमाम बोर्ड के एमसीक्यूज, इसके अलावा एक दो बोर्ड रहता है तो आप लोगों ने खुद देख लेने, और बोर्ड में से पेपर आता होता है एमसीक्यूज का भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन भी। मेरे को तो आपका एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज, ओए पूंडा।